क्यों चर्चा में है बागेश्वर धाम के युवा संत कौन हैं? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कैसे जान लेते हैं मन की बातें? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर काफी चर्चे में हैं। कुछ ऐसे विवादित बयानों को लेकर भी उनकी चर्चाएं हो रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कौन है बाबा बागेश्वर दास, जिनका नाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बताया जाता है, और उनके अनेकों चमत्कारों के विषय में बात करेंगे कि क्या ये वाकई में कोई दिव्य पुरुष अर्थात भगवान का एक प्रतीक्षित रूप है, या फिर बाबा राम रहीम और आसाराम बापू जैसे ज्ञान रखते हैं, जिनके बारे में दुनिया पूर्णतः जानती है। ये तो आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने ज्ञान और चमत्कार को लेकर अपने दादाजी की तरह छतरपुर के एक गांव गड़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास एक दिव्य दरबार लगाने लगे। उनके लोग दरबार की वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे। धीरे धीरे वे सोशल मीडिया के द्वारा काफी प्रचलित हो गए। दिव्य दरबार बताया जाता है कि उनके दरबार में पहले सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते थे, और वह व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति के नाम सहित उसकी समस्या लिख देते थे और उसी में उसका समाधान भी लिख देते थे। लोग आश्चर्य करने लगे कि यह व्यक्ति दूर दूर से आए अनजान लोगों को अनेक नाम से बुला लेता है और कहता है, आओ तुम्हारी अर्जी लग गई। धीरेन्द्र शास्त्री जी यही नहीं, लोगों को यह भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है। कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात पर पड़ताल की, लेकिन यह रहस्य नहीं जान पाए कि आखिर यह व्यक्ति कैसे लोगों को मन की बात जान लेता है। छोटे से गांव गड़ा में जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दूसरे शहर में जाकर दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। इस पर उनका कहना है कि लाखों लोगों का पर्चा बनाना संभव नहीं, इसलिए हम खुद जाकर लोगों के पास उनके शहर में दरबार लगाते हैं, ताकि लोगों को हमारे इस कार्य की सुविधा पूर्णतः प्राप्त हो, और इस प्रक्रिया में किसी भी तरह से शुल्क नहीं लिया जाता है। मंदिर या राम कथा से हमें जो भी पैसे मिलते हैं, हम उसे हमारे भारत देश के गरीब परिवार में अर्थात उनकी बेटियों की शादी में खर्च कर देते हैं। राम कथा अर्थात रामायण। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे, उसके बाद वे राम कथा भी कहने लगे। जगह जगह जाकर वे राम कथा कहने लगे और लोगों को हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित करने लगे। राम कथा के दौरान ही वे कुछ ऐसे भी बोल जाते थे कि जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता था। हाल ही में उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने वाले घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदुओं को कहा कि जाग जाओ और एक हो जाओ। अगर तुम अभी भी नहीं जागे तो या तुम्हें अपने गांव में भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सभी हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलाओ। तो दोस्तों, यहाँ तक की जानकारी आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र प्रताप शास्त्री जी ब्रिटेन गए थे, जहां उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और वहां के भारतीय समुदाय के बीच रामकथा का वाचन किया और प्रवचन दिया, और इस प्रतिक्रिया से उनकी प्रतिष्ठा अर्थात लोकप्रियता देश में ही नहीं विदेशों में भी फैल गई। परिचय। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से जुड़े थे। खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने एक दरबार में कहते हैं कि बचपन में उन्हें कभी एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। हमारे पिताजी गरीब थे, वे दान दक्षिणा लेकर ही हमारा भरण पोषण करते थे। एक दिन हमने उनसे कहा कि हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते हैं। उनके पिताजी के पास उस वक्त 1000 रुपए नहीं थे। उन्होंने गांव में कई लोगों से रुपए उधार मांगे कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया।
क्योंकि सभी जानते थे कि यह चुका नहीं पाएगा, अतः हम तब वृंदावन नहीं जा पाए। धीरेन्द्र प्रताप जी के माता पिता और उनके फैमिली के विषय में। दोस्तों, धीरेन्द्र प्रताप जी के पिताजी का नाम कृपाल गर्ग और माताजी का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका एक छोटा भाई और एक बहन भी है। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वह निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। वे भी दरबार लगाते थे। पंडित धीरेन्द्र प्रताप शास्त्री जी अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे। उन्होंने ही उन्हें रामायण और भगवत गीता का अध्ययन करना सिखाया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक पढ़ाई अपने गांव में की। उसके बाद की पढ़ाई के लिए अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर गंज में जाते थे। वहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और बाद में बीए प्राइवेट किया। बीए प्राइवेट करने के बाद हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई इन पर कि इन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुख को दूर करने लगे। अपने दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। हालांकि 9 वर्ष की उम्र में ही वे हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी अर्थात हनुमान जी की वजह से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। क्या है बागेश्वर धाम? छतरपुर के पास गढ़ा में बागेश्वर धाम है, जहां पर बालाजी अर्थात हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। मंदिर के पास ही उनके दादाजी की समाधि स्थल और उनके गुरुजी का समाधि स्थल है। यहाँ पर मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ एक स्थान पर बांध देते हैं और मंदिर की राम नाम जाप करते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में नारियल बांधे हुए मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही धीरेन्द्र प्रताप शास्त्री जी अर्थात गुरु जी का दरबार लगता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए